वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो लेट्स सी द वेरियस एग्जाम्पल वेयर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, तो पहला जो है दैट इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका डाइजेशन खराब हो जाए, मतलब कि जैसे कि इसका बहुत सिंपली अगर हम इसको समझना चाहें तो यूजुअली हम आजकल कहते हैं जब भी हम ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं या जंक फूड ज़्यादा खा लेते हैं, समटाइम्स क्या होता है दैट इन अ स्टार्विंग कंडीशन, फास्टिंग कंडीशन में आप खाना नहीं खाते हो, उस टाइम पे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो एसिडिटी क्या है, यही इनडाइजेशन की वजह से, जब आप अच्छा फूड, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, तो आपका जो स्टमक है, जिससे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा स्टमक है वो कौन सा एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड का रिलीजिंग बहुत जरूरी है फॉर द डाइजेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए इस HCl का प्रोडक्शन हमारे पेट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंडली इस HCl के प्रोडक्शन से जो हम अपने फूड के थ्रू जितना भी माइक्रोब्स को लेते हैं, हमारे फूड के साथ हम एयर के थ्रू हमारी फूड में क्या आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो वो माइक्रोब्स भी इस एसिड के थ्रू डिस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे स्टमक के अंदर ये जो एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट अगर इसका सिक्रीशन मोर देन रिक्वायरमेंट होने लगे, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा होने लगेगा, तब ये क्या करेगा, हमारी जो स्टमक की अंदर की लेयर है उस पर अपना इफेक्ट डालेगा। और एसिडिटी, जो एसिड का इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, एसिडिटी नेचर जो है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से हमको कैसा लगता है, जैसे पेट में क्या हो रही है, आपकी इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन का लगता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करते हैं, एंटासिड्स। क्या रिकमेंड करते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स एक्चुअली होते क्या है, दे आर इनको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि केमिकली होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होते हैं केमिकली, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो एंटासिड है ये जाके क्या करता है, हमारे एसिड के साथ, HCl के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। एंटासिड, एंटासिड का मतलब क्या हुआ, एंटा मीन्स अपोजिट, और एसिड, एसिड के अपोजिट जो वर्क करे। तो हम यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसको हम एज अ बेस की तरह ले रहे हैं। और वो क्या करता है, हमारे स्टमक में जाके जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन कर रहा है, उससे जाके रिएक्ट करता है, जिससे वो एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता है और एसिडिटी में रिलैक्स होता है। ठीक है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या है, बेसिक है, ये स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जाकर रिएक्ट करके और उसे न्यूट्रलाइज करता है, उसके इफेक्ट को, जिससे हमें एसिडिटी में क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है कि हमने क्या करा, हमारे पेट, जो स्टमक के अंदर जो एसिड था उसके बर्निंग इफेक्ट को, बर्निंग सेंसेशनल इफेक्ट को हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम करके न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आंट बाइट। चींटी या चींटे के काटने से क्या होता है, आपको दर्द होता है वहां पर। तो जब भी आपको आंट, चींटी या चींटा काटता है तो वहां पर वो जैसे ही जहां पे वो काटेगा, वो एक एसिडिक लिक्विड को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसको, वो जो एसिडिक लिक्विड होता है, जो एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है आंट बाइट में, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो वो फौरन जैसे ही जहां पे भी काटेगा हमारी स्किन के अंदर कौन सा एसिड इंजेक्ट करेगा, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको चींटी काटती तो दर्द होता है, वहां पे जलन सी होती है हल्की हल्की, तो उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि आपके घर में जो बेकिंग सोडा है उसको आप क्या कर दीजिए, वहां पर रब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। तो रब करने से क्या होगा, वहां पर उसका जो एसिड का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड यू फील रिलैक्स। ठीक है, इसके अलावा एक कैलामाइन सॉल्यूशन,
कैलामाइन सॉल्यूशन जो कि केमिकली जो की है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन केमिकली क्या है, जिंक कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा जो है जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडे को केमिकली क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन को जिंक कार्बोनेट। ये दोनों के दोनों केमिकल्स को हम यूज कर सकते हैं स्किन पे रब करके, ताकि ये आंट बाइटिंग के टाइम पे जो एसिड रिलीज हुआ है उसका जो बर्निंग सेंसेशन है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सॉइल ट्रीटमेंट। हम लोग जो क्रॉप ग्रो करते हैं या जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो सॉइल का अपना एक एसिड और बेस का लेवल होता है। ठीक है, अगर वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए हर समय, एवरी टाइम, जो सॉइल का एसिडिक लेवल और बेसिक लेवल, मतलब उस सॉइल के अंदर जो एसिड का अमाउंट है और जो बेस का अमाउंट है वो एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर होना चाहिए। उससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर एसिड ज़्यादा बढ़ जाए या बेस ज़्यादा बढ़ जाए, या इसी को अपोजिट कर लीजिए, अगर बेस बढ़ गया तो इसका मतलब एसिड कम हो गया, और एसिड ज़्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब बेस कम हो गया। तो अगर ये कंडीशंस क्रिएट होती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमको देखना होता है कि हमें जो हमारी सॉइल है, सिमिलरली हम सॉइल को टेस्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं सॉइल का, एंड देन उसको हम किसी भी इंडिकेटर के थ्रू यूज करके पता कर सकते हैं कि हमारी सॉइल जो है वो कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब जब हमें उसका नेचर पता लग गया तो अगर हमारी सॉइल एसिडिक ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसे बेस ऐड करते हैं। बेस में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे क्विकलाइम। क्विकलाइम को केमिकली कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक लाइम दूसरा हम यूज कर सकते हैं बेस, स्लेक्ड लाइम। स्लेक लाइम को केमिकली क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, स्लेक लाइम को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों बेसिस को हम सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, या तो इसका सोल्यूशन बना के आप स्प्रिंकल कर दीजिए या फिर सॉइल के अंदर मिक्स कर दीजिए, एंड देन उसके बाद उसके अंदर दोबारा से प्लांट को आप सो कर दीजिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बेस है उस सॉइल के अंदर जो एसिड ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब सॉइल जो है वो कैसी हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। अब प्लांट इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, अगर हमारी सॉइल जो है वो ज्यादा बेसिक है, उसके अंदर बेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, देन हमको क्या करना होता है, उसके अंदर एसिड ऐड करना होता है। तो एसिड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, खाद डालते हैं। तो खाद जब पेड़ों के अंदर डालते हैं तो वो क्या करने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है, और डिकम्पोज होने पे वो एसिड रिलीज करती है। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो कंपोस्ट को क्या करने लगते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में या सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने लगते हैं। और जब सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो कंपोस्ट है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से जब सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। तो जब सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाती है तो हम क्या ऐड करते हैं, एसिड, जैसे कि कंपोस्ट। और अगर ज्यादा एसिडिक है तो हम क्विकलाइम या स्लेक लाइम जैसे बेसिस को यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंडाइजेशन, ant bite and soil treatment where the neutralization play a important role. We also have some other effects like वेस्ट ट्रीटमेंट, है ना, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उनका भी ट्रीटमेंट है, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसमें क्या होता है।